2024 चुनावी वर्ष में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी जैसी अन्य पार्टियां जो है चुनाव की जो रणनीति है, जो बैठकें हैं वो शुरू कर दी है। जेएमएम के बैठक के बीच में हमारे साथ जो है जेएमएम के सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे मोहन करमकार जी कि आखिर इस बैठक में क्या डिसाइड किया जा रहा और कैसे क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें हो रही है और ये सीट जो है लोकसभा का किसके पाले में जाएगा, उससे पहले ही बैठक क्या मतलब है। देखिए, आज की बैठक का जहाँ तक जिला कमेटी का है, यह हमारे पूर्व घोषित कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत इस बैठक हो रहा है। जो राज्य में जिस तरह का विगत दिन जो घटना सब घटी, जिस तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करके गिराने का प्रयास किया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को बिना सबूत के एक प्रकार से कहा जाए कि उनको जेल में डाल देने का जो काम किया है और अब ईडी उनका सबूत जुटा रही है, तो ये सारी प्रकरण जो भी यहाँ राज्य के भीतर घटी है इसको लेकर के हम लोग का ये कार्यक्रम है कि जिस तरीक़ा से राज्य के हमारे सर्वमान्य नेता, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का छवि को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से ख़राब करने का जो प्रयास किया है, इस सारी चीज़ों को कम से कम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग तय करेंगे जिला कमेटी के बैठक में कि विधानसभा में जो अपना वक्तव्य दिए थे माननीय हेमंत बाबू और जिस तरह से जो भी घटना घटी है, इस सारी जानकारी एक प्रकार से हमारे जो झारखंड में खास करके हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में यहाँ पर हम लोग जो प्रत्येक पंचायत तक उनका संदेश जाए कि किस तरह से। संदेश के पीछे लोकसभा चुनाव भी है, चूँकि बैठकें हो रही है, कांग्रेस अलग दावेदारी अपना जो है वो अपने नेताओं से मंगा रही है, बीजेपी अलग तैयारी कर रही है, तो जेएमएम भी क्या लोकसभा के लिए तैयारी कर रही है इस तरह की बैठक और विधानसभा वाइज जो मैसेज देने की आप बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और ये जो हम लोग जिस चीज़ को लेकर के बैठे हैं ये अलग बात है। चुनाव के जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक दल जो भी गठबंधन में हो चाहे गठबंधन के बाहर हो, सारे लोग अपना अपना बैठक कर सकते हैं, अपना चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहेगी इसको वो लोग तय कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सीट पर कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तो इसमें गठबंधन में ये सारी चीज़ को लेकर के ये बातचीत चल रही है ऊंचे लेवल पर और हमारे दल की तरफ से भी उसमें अधिकृत किया गया है जो बात करने के लिए। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमारा जो गठबंधन है, सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके तरफ से भी ये बात करने के लिए ऑथराइज किया गया है। जो बातचीत चल रहा है, पहला राउंड का बात भी हमको लगता है कि चला है और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या दावेदारी है, क्या इनकी सोच है, ये बात को वहाँ पर लोग रख चुके हैं। कांग्रेस की क्या बात है नहीं है वो भी अपनी बातों को रख चुके हैं। तो ये अब ये बातचीत चल रही है और बातचीत जब चल रही है तो इस बीच में हमको लगता है किसी भी तरह का हमको कोई ऐसी बात कहना हमको लगता उचित नहीं होगा। जब हमारे सारे नेता अधिकृत है और इस पर बातचीत चल रही है तो बातचीत होने के बाद ही ये आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि 14 में से कौन सीट पर कौन कहाँ लड़ेगी नहीं लड़ेगी, किसके पक्ष में कितना सीट जा रहा नहीं जा रहा, ये बैठक होने के बाद ही डिसाइड हो। तो बाद में होगा कि जमशेदपुर लोकसभा सीट पे कौन लड़ेगा, गठबंधन से कांग्रेस के पाले में जाएगा या फिर जेएमएम के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन जो पार्टी पे धरातल पे जो कमर कसने की बात है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने की बात है, कार्यकर्ता तैयार है अगर जेएमएम के खाते में जाता है ये सीट तो कितना तैयार है आपके कार्यकर्ता। देखिए, हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि हर पार्टी को अपना अपना पार्टी का कार्यक्रम करने के लिए वो स्वतंत्र है, अपना दावेदारी पेश करने के लिए भी वे स्वतंत्र है। हर इस तरीक़ा से जो भी बात हो रहा है वो लोग अपना बात कर रहे हैं और उस पर हम किसी तरह का कोई कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है, हम लोग 14 सीट पर गठबंधन कैसे यहाँ से जीत करके आगे बढ़ेगी, इस नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं
और 14 का 14 सीट हम लोग झारखंड में जीतेंगे, ये हम लोगों का प्रयास है। इसलिए सभी पार्टी अपनी अपनी संगठन को मजबूत कर रहा है, संगठन के हित में वो काम कर रहा है। बाकी जो भी ये चुनाव कौन सीट पर किसको लड़ना है नहीं लड़ना है, जैसे आपको हम बताएं कि ये बातचीत चल रही है और बातचीत का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन सीट पर कौन कहाँ लड़ रहा है। हेमंत दा पे जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से जेल में जाड़ा गया, आपके पार्टी की तरफ से बयान आया कि षड्यंत्र की गई है बीजेपी की ओर से ईडी को सामने रख करके, तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा क्या लगता है? चूँकि आपका तो एक लंबा संघर्ष रहा है राजनीति में, आपका क्या अनुभव है? देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने का एक प्रयास किया गया, ये आप लोग को भी मालूम होगा। जब से ये 2019 में हमारी सरकार बनी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की यहाँ पे सरकार बनी, उस समय से ही ये सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास रहा। लेकिन उसी बीच कोरोना काल आया और कोरोना काल में पूरा देश में किस तरह से लोग प्रभावित हुए, इसको भी आप देखे होंगे। हमारे राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा, हमारे राज्य में भी कोरोना महामारी यहाँ भी फैला। इस राज्य के लोग देश के विभिन्न राज्यों में कोने कोने में लोग फंसे हुए थे, छात्र थे, मजदूर थे, नौजवान थे, किसी कोई काम करने के लिए गए थे, कोई पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो कोई चिकित्सा कराने के लिए गए थे। इस तरह कुछ ना कुछ कारणों से लोग बाहर फंसे हुए थे। और उसी समय हमको लगता कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा हवाई यात्रा बंद कर दिया गया, रेलवे मार्ग को बंद कर दिया गया, बस सेवा बंद कर दी गई, उस समय लोग फंसे रह गए थे। पहला ऐसा राज्य है झारखंड, और पहला यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे हेमंत बाबू हमारे, और हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद हवाई यात्रा से वैसे दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस राज्य में लाने का काम किया। उसी तरह रेल मार्ग से भी पहला यहाँ पर लाने का काम किया, बस सेवा भी शुरू हुई। तो इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार अपनी खर्च पर यहाँ पर लाने का ये काम किया। और साथ ही साथ जो भी हमारे पास संसाधन थे, वही संसाधन का उपयोग करके कोरोना महामारी को भी हम लोगों ने एक प्रकार से सामना करते हुए यहाँ के लोगों को राहत दिलाने का काम किया। बाकी जो हमारे पास 2 साल का ये समय मिला, और इस 2 साल के समय में जो माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरह से कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सीधा जनता तक एक प्रकार से उसका लाभ पहुंचाने का ये योजना के तहत जो काम करना शुरू किया था, इसी बीच में केंद्र सरकार के इशारे पर जो सरकारी एजेंसी है वो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को किस तरह से, जिस चीज़ से इनका कोई नाता नहीं है, जो ज़मीन का टुकड़ा दिखाया जा रहा है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट में कहीं भी माननीय हेमंत सोरेन जी का नाम कहीं पर भी नहीं है। नेगेटिव मैसेज गया कि पॉजिटिव? इसमें पूरी तरह नेगेटिव मैसेज गया है। भले ही इसको भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके जो भी लीडर हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, इसको चाहे वो किस रूप से देख रही है, उसका देखने का तरीका अलग है। लेकिन हम लोग इसको मान रहे हैं, झारखंड की जनता भी मान रहे हैं कि इससे उसका नेगेटिव हो गया, वो बैकफुट पर चला गया है। अब उसके पास रहा कुछ नहीं है। देश दुनिया पूरा जान रहा है, ये झारखंड का ही मैटर नहीं रह गया है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है कि एक राज्य में चुनी हुई मुख्यमंत्री को किस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर उनकी जो सरकारी एजेंसी है उसको जेल में डालने का काम किया। ये पूरा देश देख रहा है। और ख़ास करके आदिवासी समुदाय, चाहे देश के भीतर किसी भी राज्य में रहता क्यों ना हो, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ जहाँ भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो समुदाय भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक चुनी हुई आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ का एक छोटा सा, जिससे कोई नाता नहीं रहा, और वैसी चीज़ों में इसको फंसा करके जेल में जो डालने का ये लोग काम किए हैं। इसका आने वाला लोकसभा चुनाव में इस राज्य की जनता क्या, इसके साथ साथ उस लोकसभा चुनाव में जहाँ पर भी देश के भीतर में वैसे न्याय मांगने वाले, न्याय जानने वाले और ऐसे निष्पक्ष सोच रखने वाले लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, वो लोग निर्णय लेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके पाले में, जेएमएम के पाले में ये लोकसभा सीट जाता है या फिर कांग्रेस के पाले में, ये तो बात की बात है। अगर कांग्रेस के पाले में जाता है तो जेएमएम कितना अंदर से मजबूत है, कैसे सपोर्ट करेगा और क्या रिजल्ट का अनुमान है?
देखिए, इस चीज़ पर हम एक ही चीज़ बोलेंगे, जब बातचीत चल रही है तो ये हम नहीं कहेंगे कि ये सीट हमारे पास आ रहा है, कि ये सीट उसके पास जा रहा, या कौन किसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये बात नहीं है। अभी हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में सभी लोग मजबूती के साथ हम लोग हैं। कैसे हम लोग 14 सीट पर, साथ साथ जमशेदपुर सीट को भी हम लोग कैसे सब गठबंधन में रह करके इसको निकालेंगे, इसकी प्रयास हो रही है और बातचीत चल रही है। बातचीत में सारा बात क्लियर होने के बाद ही आप लोगों तक ये सूचना आ जाएगी कि कितने सीट कांग्रेस के पाले में गए, कितने जेएमएम के पाले में आया, और जो सहयोगी हमारे दल है जहाँ तक उनको हम किस तरह से वहाँ पर उनका भी सम्मान रखा, और कौन कौन सीट किसको गया, ये सारा चीज़ आप लोग के सामने आ जाएगी। अभी बातचीत चल रही है तो इसको वहीं रहने ये हमारे साथ जो नेता थे वो साफ तौर पे बता रहे थे, मोहन कर्मकार जी, कि किसके पाले में लोकसभा चुनाव जमशेदपुर का सीट जाएगा ये फिलहाल कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, मगर पूरी मजबूती के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। उनका साफ तौर पे भी कहना है कि जो षड्यंत्र हुआ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पे उनके साथ हुआ है, इसका परिणाम जनता जो है लोकसभा चुनाव में सामने वालों को जरूर चखाएगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।